नमस्कार भाइयों। आज मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताऊंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। जैसे जनरल क्वेश्चन होते हैं लोगों के, और सभी लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। जो मैं कुछ इस तरह की चीज़ें बताऊंगा जो मेरे पास मैसेज आते हैं, उसमें ज़्यादातर जो व्यूवर्स होते हैं वो क्या पूछते हैं और उसका कई बार हम जवाब नहीं दे पाते हैं। उसकी कुछ वजह होती हैं, और अगर उसका हम जवाब देते हैं तो हमें उससे पहले उससे कुछ पूछना होता है, उसके बाद उसका कुछ जवाब सही बनता है। अदरवाइज उसका हम जवाब सही से दे ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह की कुछ जनरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नंबर 1, अक्सर व्यूअर्स का फ़ोन आता है या मैसेज आता है कि हमें गोल्ड प्लेटिंग करनी है, उसकी मशीन चाहिए। हमें गोल्ड प्लेटिंग की मशीन हमें आप बताइए क्या कॉस्ट करेगी। तो इसमें 2-3 चीज़ें और बतानी होती हैं परचेजर को, या जो इस काम को करना चाहता है उसको। जैसे आपको गोल्ड करना किस चीज़ पे है, तो उसका जनरल आंसर होता है ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी पर ही होता है। तो जवाब आता है ज्वेलरी। अब ज्वेलरी भी कई तरह की होती है। कुछ लोग आर्टिफिशियल गोल्ड की बात करते हैं कि हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ओरिजिनल गोल्ड की कोटिंग करनी है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी कई तरह की होती है जिसके ऊपर गोल्ड होता है। जैसे सिल्वर का कोई आर्टिकल हो गया, कोई नेकलेस है, कोई चेन है, कोई हाथ का बैंगल है, कड़ा है, चूड़ी है, उसके ऊपर लोग गोल्ड करते हैं। पहली चीज़, वो गोल्ड का प्रोसेस अलग होगा। अगर सिल्वर की चेन के ऊपर आपको गोल्ड करना है तो वो गोल्ड का प्रोसेस अलग होगा। दूसरा, ओरिजिनल गोल्ड। जैसा कि आपने मार्केट में देखा होगा, 60% का गोल्ड, 75% का गोल्ड, 70% का गोल्ड, इस तरह से गोल्ड मिलता है। तो उसको गोल्ड की ज्वेलरी को ही 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग लोग चाहते हैं। मार्केट में ये काम नहीं होता है। तो उसके लिए प्रोसेस कुछ अलग होगा, उसके लिए केमिकल कुछ अलग लगेंगे। केमिकल का कंपोजिशन, केमिकल की जो उसमें परसेंटेज है वो अलग लगेगी, तो उसका कुछ अलग होगा, उसका आंसर कुछ अलग होगा। उसका अगर कोई हमसे मशीन को पूछता है तो हम उसमें की मशीन का जो आंसर है कुछ अलग तरीके से देंगे। तीसरा, जो कॉपर, ब्रास या इस तरह की ज्वेलरी होती है उसके ऊपर गोल्ड करना है, उसके लिए गोल्ड का अलग है। तो मैं तीनों चारों चीज़ों का अलग अलग आपको सब बताऊंगा, क्योंकि इस तरह की समस्या लोगों के साथ आ रही हैं तो उनको इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि मशीन हमसे परचेज करें, हालांकि हम सारी चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हमसे परचेज करें। कहीं से भी परचेज करें, उनको ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। उदाहरण के तौर पर, नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं इसमें। देखिए, गोल्ड की अपनी चमक नहीं होती है। जैसे ब्रास होता है, कॉपर होता है, निकल होता है, जिंक होता है, इस तरह के मेटल्स होते हैं केमिकल लाइन में। तो जितने भी मेटल्स होते हैं इनकी अपनी चमक कुछ होती नहीं है। इनको हम पॉलिश के द्वारा या केमिकल रिएक्शन से जब डिपॉजिट कराते हैं तब इनकी चमक आती है। तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि उनकी प्लेटिंग के दौरान उस मेटल की चमक आ जाती है। जैसे हम निकल प्लेटिंग करते हैं, निकल की अपनी चमक नहीं होती, लेकिन जब हम निकल प्लेटिंग करते हैं तो प्लेटिंग की जो लेयर है, जो कोटिंग चढ़ती है, वो चमकदार चढ़ती है। वो केमिकल की हेल्प से चमकदार कोटिंग चढ़ जाती है। कॉपर में भी ऐसा है। कॉपर में भी कॉपर जब हम चढ़ाते हैं किसी पीस के ऊपर, चाहे वो स्टील हो, आयरन हो, कुछ भी हो,
तो वो चमकदार कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब आप ब्रास पे आ जाइए, ब्रास की कोटिंग चमकदार नहीं चढ़ती है केमिकल के थ्रू। ब्रास का हम केवल फ्लैश दे सकते हैं। अगर ब्रास की मोटी कोटिंग हम करते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो वो मैट ही आएगी, डल नहीं आएगी। ठीक है। अब इसी तरह चांदी है, चांदी की भी चमकदार कोटिंग किसी भी मेटल पे हो जाती है। जैसे आपका कॉपर है, ब्रास है, स्टील है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इसके ऊपर सिल्वर की भी चमकदार कोटिंग हो जाती है। उसमें चमक आ जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है केमिकल के रिएक्शन से। मतलब प्लेटिंग के दौरान ऐसा नहीं है कि हमने किसी को पीस को डिप किया उसमें जो चमक आ गई। प्लेटिंग जब चढ़ती है तो प्लेटिंग का जो डिपोजिशन होता है वो केमिकल के थ्रू होता है और वो चमकदार हो जाता है। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में जब हम गोल्ड करते हैं तो उसका डिपोजिशन बहुत चमकदार नहीं होता है। मसलन उदाहरण के तौर पे अगर कॉपर के आप 2 पीस लीजिए, कॉपर के 2 पीसों पर आपको गोल्ड करना है। एक पीस चमकदार नहीं है और एक चमकदार है, दोनों को आप गोल्ड कर दीजिए एक ही टैंक में, एक ही बाथ में, एक ही केमिकल में। दोनों की फिनिश अलग अलग आएगी। एक पे वो डल दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, और दूसरे पे चमकदार दिखाई देगा। तो कुल मिला के ये मैं बताना चाहता हूँ कि गोल्ड की अपनी फिनिश जो है, गोल्ड का कलर होता है या उसको घिस के पॉलिश करके उसकी चमक निकाली जाती है। अब गोल्ड को पॉलिश तो ज़्यादा कर नहीं सकते। पॉलिश का मतलब होता है रफ पॉलिश, जो मशीन से या हैंड टूल से किया जाता है। उसको घिस कर जो चमक दी जाती है, एक मटेरियल आते हैं इसके बफिंग के, उससे चमक दी जाती है, तो वो होता है। अब उस प्रोसेस को लोग अवॉइड करते हैं। वजह क्या है कि गोल्ड कॉस्टली आइटम है और उसको घिसने में गोल्ड कुछ ना कुछ परसेंटेज पीस पे से लॉस होता है। तो वो अगर हम इस तरह का करेंगे तो पीस पे से उसका लॉस होता है। तो इसलिए उस चीज़ को अमूमन जो ज्वेलरी मेकिंग कारीगर हैं या जो भी ज्वेलरी मेकिंग कंपनियां हैं उस चीज़ को अवॉइड करती हैं। और या तो फिर अगर वो प्रोसेस करती हैं तो उस प्रोसेस की पूरी कॉस्ट, जो गोल्ड लॉस हो रहा है या जो भी प्रोसेस में हमारा गोल्ड लॉस होगा, वो सारी जो कॉस्ट है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर वो डाल देती है। ठीक है। तो वो प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाता है। मतलब कि अगर आप गोल्ड का रेट के हिसाब से आप देखेंगे तो वो मेकिंग चार्ज जो जोड़ते हैं, ज्वेलरी में एक मेकिंग चार्ज होता है, सभी के घर में ज्वेलरी ली जाती है, जो लोग परचेज करते हैं जानते होंगे। तो मेकिंग चार्ज में वो लॉस जोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसकी जो प्राइस है जो वो डिसाइड किया जाता है। तो आदमी उस खर्चे को बचाता है। उसका वजन उतना नहीं होता लेकिन मेकिंग चार्ज उसका लेकर के वो पूरा कर दिया जाता है, ये चीज़ भी। तो अब जनरल जैसे किसी का मेरे पास फ़ोन आता है या किसी का मैसेज आता है कि भाई हमें गोल्ड की मशीन चाहिए, तो उसे सबसे पहले बताना ये पड़ेगा कि हमें करना किस चीज़ के ऊपर है। गोल्ड के ऊपर गोल्ड करना है या ब्रास और कॉपर की या कोई इस तरह की ज्वेलरी है कि उसके ऊपर गोल्ड करना है। जैसे अगर गोल्ड के ऊपर गोल्ड करना है तो आपको केवल 2 केमिकल लेने पड़ेंगे, एक रेक्टिफायर लेना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। उसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि गोल्ड के ऊपर ना तो हम निकल चढ़ाएंगे और ना ही कॉपर चढ़ाएंगे, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो फिर वो गोल्ड का रहेगा नहीं। और अगर कुछ पार्टियां ऐसा कर सकती हैं कि गोल्ड के ऊपर ब्राइट कॉपर चढ़ा सकते हैं, बट वो ऊपर का जो हम कोटिंग उसके ऊपर चढ़ाएंगे 1-1.5 ग्राम की, वो जब घिसेगी तो नीचे कॉपर का निकलेगा, तो पार्टी उस चीज़ की कंप्लेंट करेगी। इसलिए जो गोल्ड के ऊपर गोल्ड करना चाहते हैं, मतलब जो 60% 75% का गोल्ड होता है उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड के जो फ्लैश चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस ये है कि एक मशीन ली जाएगी, रेक्टिफायर उसको बोलते हैं, जो करंट देगा। और उसके अलावा एक क्लीनिंग का केमिकल होता है और उसके बाद एक मेन गोल्ड का केमिकल होता है, उसमें उसको दिया जाएगा। अगर आपको गोल्ड के ऊपर गोल्ड करना है तो गोल्ड में जो हम गोल्ड का मेन केमिकल बनाते हैं उसमें गोल्ड की परसेंटेज भी ज़्यादा रखनी होती है और केमिकल महंगा रहता है।
उसमें कम से कम 4 से 5 ग्राम जीपीसी डालनी पड़ती है, मतलब कि 4 पंचे 20, 1 लीटर केमिकल में 20-25 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया। अब मैं स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम जीपीसी डाल के भी लोग काम करते हैं, लेकिन जब आप एक गोल्ड की ज्वेलरी बना रहे हैं और एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इतना इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको रिजल्ट अच्छा है। ये तो हो गया गोल्ड के ऊपर, गोल्ड करने का प्रोसेस। अब हम बताते हैं आपको ब्रास या कॉपर की ज्वेलरी है उसके ऊपर गोल्ड कैसे किया जाएगा। देखिए, ब्रास और कॉपर की ज्वेलरी है तो उस पर जाहिर सी बात है चमक तो होगी नहीं, तो उसमें चमक देने के लिए पहले हमें एसिड कॉपर करना पड़ेगा, और एसिड कॉपर करने के बाद में उसको गोल्ड किया जाएगा। अब अगर आपको गोल्ड कम लगाना है तो एसिड कॉपर के बाद भी प्रोसेस आते हैं, जैसे हम येलो ब्रॉन्ज कर देते हैं या उसके ऊपर सिल्वर का फ्लैश दे देते हैं और उसके ऊपर हम गोल्ड कर देते हैं। क्योंकि कॉपर के ऊपर जब गोल्ड करते हैं तो गोल्ड हमें अच्छा चढ़ाना होता है, अच्छी उसमें थिकनेस चढ़ानी होती है, जिससे कि कॉपर का पूरा कलर जो है वो कवर कर दिया। सिल्वर करके करते हैं तो सिल्वर का जो है कलर को, कॉपर के कलर को दबा जाता है, चमक बरकरार बनी रहती है, उसमें ऐसा लगता है जैसे ब्राइट सिल्वर का पीस हो गया ये। उसके ऊपर जब हम गोल्ड चढ़ाते हैं तो उसका लुक अलग आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ समय बाद ही मैंने सारा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने रेक्टिफायर और वो सब यहाँ पे प्रैक्टिकल सेटअप के लिए जो है तैयार करवाया है, वो मैं आपको बहुत जल्दी ही वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तो ये आपका ब्रास और कॉपर की ज्वेलरी के हो गया। एसिड कॉपर करने के बाद एक रेक्टिफायर लगेगा, एसिड कॉपर हो जाएगा। रेक्टिफायर एक ही लगेगा, उसी से एसिड कॉपर हो जाएगा, और आपका गोल्ड भी उसी से हो जाएगा, सारा उसी से हो जाएगा। वो एडवांस रेक्टिफायर लेना पड़ेगा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, उससे आपके सारे काम हो जाएंगे। तो एसिड कॉपर करने के बाद में हम सिल्वर कर सकते हैं, सिल्वर फ्लैश। उसमें सिल्वर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 1 से 2 ग्राम पर लीटर सिल्वर मेटल होता है पानी में, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बैठता है। तो सिल्वर का फ्लैश उसमें दे देते हैं कुछ सेकंड का, 5 सेकंड का, 4 सेकंड का, तो पीस सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद में हम उसको गोल्ड कर देते हैं तो गोल्ड लुक आ जाता है। ब्रास की ज्वेलरी का, कॉपर की ज्वेलरी का ये हो गया। दूसरा, कुछ लोग कॉपर करने के बाद येलो ब्रॉन्ज होता है तो उसमें कुछ येलोइश लुक आ जाता है, उसके बाद में हम उसको गोल्ड कर देते हैं। तो उससे गोल्ड की जो कंजम्पशन कह लीजिए या कहे कम माइक्रोन में ही एक अच्छी फिनिश, मतलब कम थिकनेस में, कम मोटाई में ही एक अच्छी फिनिश आ जाती है। ये आपका गोल्ड का ये प्रोसेस हो गया। अब दूसरा गोल्ड जो होता है, ये तो ओरिजिनल गोल्ड की बात हो गई, ये तो मैंने आपको सारा ओरिजिनल गोल्ड का बता दिया। पुरानी ज्वेलरी जो होती है उस पर गोल्ड कैसे करना है। तो अब पुरानी ज्वेलरी जो है वो पहले देखना पड़ेगा उस पर किस प्रोसेस से किया हुआ है। तो उसको एक वाइब्रेटर मशीन आती है, उसमें पहले उसके ऊपर अगर कोई लेकर या कोई इस तरह की प्लास्टिक कोटिंग है तो वो छुटानी पड़ेगी। उसके केमिकल आते हैं, वो उसकी छुटाई जाएगी। उसके बाद उसको सफाई करने के लिए वाइब्रेटर में चलाया जाएगा। जब उसमें पीस में चमक आ जाएगी तो उसको निकाला जाएगा, उसको वायर वगैरह में हैंग किया जाएगा, और उसके बाद में उसमें हमें देखना है कि ज्वेलरी किस चीज़ की है। तो ज़्यादातर एसिड कॉपर ही उसके बाद हम करवाते हैं। एसिड कॉपर करने के बाद फिर वो फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद आप गोल्ड कर सकते हैं दोबारा। और इसके अलावा लोग कहते हैं कि भाई 1 ग्राम गोल्ड, 2 ग्राम गोल्ड करके माल बिक रहा है, 300 रुपये किलो में लोग काम कर रहे हैं। ब्रास का पीस है, कॉपर का पीस है बोलते हैं, लेकिन इस पर 1 ग्राम 1.5 ग्राम गोल्ड है। और जब उनसे पूछा जाता है कि इसमें क्या 1-1.5 ग्राम गोल्ड निकलेगा जब हम इसको करेंगे, तो बोले नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ वो गोल्ड होता ही नहीं है। जब उनसे आप दबाव देके और उनको प्रेशर से आप पूछोगे कि गोल्ड कितना है वो आप बताइए इसमें, तो बेसिक मुद्दा ये है कि गोल्ड उसमें होता ही नहीं है। वो कलर लेकर होता है, इलेक्ट्रोफोटिक लेकर होता है, वो करंट से चढ़ता है। उसका स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटे आदमी के लिए थोड़ा कॉस्टली बैठता है, बट उसका जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले हमें एसिड कॉपर करना पड़ेगा, एसिड कॉपर के बाद सिल्वर का फ्लैश करना पड़ेगा, सिल्वर के फ्लैश के बाद हम एक लेकर होता है, उसमें डाई होती है गोल्ड कलर की,
उसमें काउटिंग करते हैं और उसके बाद में उसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए ओवन में बेक करते हैं। बेक मतलब उसको हीट करना होता है 30 मिनट के लिए, जिससे वो हार्ड हो जाए। उसके बाद ठंडा होने के बाद वो हो जाता है, वो बिल्कुल गोल्ड से मैच कर जाता है। उसमें कलर भी आप जैसा चाहें, थोड़ा डार्क चाहिए, थोड़ा येलोइश चाहिए, थोड़ा रेडिश चाहिए, वो सब उसमें सेट हो जाता है। वो प्रोसेस ज़्यादातर चलता है। बॉम्बे गोल्ड के नाम से ही प्रसिद्ध है वो। बॉम्बे में सारी ज्वेलरी उसी चीज़ की बनती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो सब बनाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेटिक गोल्ड का, इसमें आपको डबल सेटअप करना पड़ता है। डबल का मतलब एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हो गया। अगर आपको केवल इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो वो सिंगल रेक्टिफायर से हो जाती है। अगर आप एडवांस रेक्टिफायर ले लिया जो 1, 2, 3 इस तरह वोल्टेज उसमें घट बढ़ जाते हैं, तो आपका गोल्ड और निकल सिल्वर सारा कुछ उससे हो जाएगा, कॉपर वगैरह। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के लिए जो प्रिंसिपल है रेक्टिफायर का वो चेंज होता है। मतलब जैसे अपना ये निकल प्लेटिंग या जो प्लेटिंग रेक्टिफायर होते हैं, ये लो वोल्ट हाई एम्पियर पे काम करते हैं। लो वोल्ट का मतलब इसमें 10-15 20 वोल्ट होता है, और एम्पियर इसमें 100 200 300 400 500 तक हो सकता है, लेकिन वोल्ट 20 ही होता है। और जो इलेक्ट्रोफोरेटिक का रेक्टिफायर है, इसमें उल्टा सिस्टम होता है। उल्टा सिस्टम करना मतलब इसमें वोल्टेज तो 150 तक होगा, 100 से 150 तक, और एम्पियर इसमें 15-20 ही होता है। तो ये इसका सिस्टम अलग है। तो इसका एक रेक्टिफायर मशीन अलग से खरीदनी पड़ती है, जो 25 से 30 हज़ार रुपये तक आती है। छोटी मशीन 22 हज़ार रुपये तक आती है। तो वो मशीन खरीदनी पड़ती है, वो एक्सपेंस है। बाकी इसका जो केमिकल है वो महंगा नहीं है, वो सस्ता है। इसकी जो डाई है वो 1000 रुपये लीटर के आसपास मिल जाती है। मैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ सभी कंपनियों का, कुछ का 100 रुपये महंगा, कुछ का 100 रुपये सस्ता। और जो लेकर है वो आपको 1200 से लेकर और 2500 4000 5000 तक का रेट होता है। वो जो भी पार्टी जिस तरह की क्वालिटी मांगती है उस तरह से वो लेकर दे दिया जाता है। डाई सब में एक ही लगती है। उस डाई को यूज करके आप कलर ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसको पकाने के लिए, ओवन में बेकिंग करने के लिए, आपको जो ओवन मार्केट में मिलते हैं, आपने देखा होगा जो दुकानों में या जो बेकरी की दुकान में ओवन लगे होते हैं, उस तरह के ओवन होते हैं वो। बस आप कहीं से भी इस तरह का जुगाड़ कर लीजिए कि 150 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए उसके अंदर, और आधे घंटे हमें पीस उसके अंदर हैंग मतलब लटकाना है, कोई बंद चेम्बर में उसको लटकाना है, तो वो आपको बेक हो जाएगा। और वैसे आप हीटर पे भी उसको पका सकते हैं, बट वो हीट लॉस बहुत होता है। उस हीटर पे जितनी देर रखेंगे बिजली आपकी फूकेगी, हीट लॉस होती रहेगी, तो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है। लेकिन सैंपल आप निकाल सकते हैं बिना ओवन के भी। तो ये मैंने आपको बताया। तो अक्सर गोल्ड के बहुत मेरे पास मैसेज आते थे, कोई फ़ोन आते थे कि भाई हमें गोल्ड लगाना है। तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रोफोरेटिक गोल्ड है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफोरेटिक गोल्ड लगाना है या गोल्ड लगाना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हमें गोल्ड के ऊपर गोल्ड करना है या हमें ब्रास कॉपर के ऊपर गोल्ड करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। इसी तरह सिल्वर का है। अगर सिल्वर के ऊपर जो सिल्वर की पायल आती है, जो सिक्के की पायल आती है, गिलेट की पायल आती है, जमक की पायल आती है, बहुत मेटल की पायल आती है, तो उसमें हमें प्लेटिंग करने के लिए पहले चमक के लिए हमें या तो एसिड कॉपर लगाना पड़ेगा या हमें निकल लगाना पड़ेगा। तो उसमें चमक देनी पड़ेगी, उसके बाद उसके ऊपर सिल्वर किया जाता है। और सिल्वर ब्राइट भी आता है, बट वजह क्या है कि 1 या 2 ग्राम सिल्वर जो है चाहते हैं 1 किलो चांदी, 1 किलो पाजेब पे। तो जब हम 1 किलो पाजेब पे 1 ग्राम या 2 ग्राम की बात करते हैं, तो हम प्लेटिंग के टैंक में पीस को ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज सिल्वर ज़्यादा चढ़ जाएगा। तो जब ज़्यादा सिल्वर प्लेटिंग के टैंक में हम नहीं रख सकते हैं, तो टैंक से ज़्यादा चमक भी नहीं ले सकते हैं। आप इस चीज़ को आप समझिए कि अगर कोई पीस हमें सिल्वर के टैंक में 10 मिनट रखना है तो उसकी चमक कम होगी। अगर उसी पीस को हम 15 मिनट रखेंगे तो उसकी चमक ज़्यादा होगी, क्योंकि केमिकल उसी हिसाब से वर्क करते हैं। अब पार्टी हमसे ये भी कहती है कि हमें 2 ग्राम से ऊपर चांदी नहीं चाहिए, और ये भी कहती है कि चमक हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए चमक हमें पहले ही देनी पड़ती है, एसिड कॉपर से या निकल से, और उसके बाद उसके ऊपर हम चांदी चढ़ा देते हैं। तो कॉपर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चमक के लिए होता है। कॉपर सस्ता है, निकल बहुत महंगा है। तो
करीब 4 गुने का अंतर इस समय हो गया, 3 गुने का अंतर हो गया इस समय रेट में, 3.5 गुने का कॉपर और निकल में। तो अब इस समय जो हम राय देते हैं, जो हमारा अपना एक व्यू है, बाकी तो तमाम इंजीनियर, तमाम एक्सपर्ट्स हैं तो उनके सबके अलग अलग राय और व्यू होते हैं। हमारा अपना ओपिनियन है कि अगर कॉपर के ऊपर सिल्वर करते हैं तो वो सिल्वर बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, क्योंकि सिल्वर का कहीं से भी कोई लो कॉर्नर से वो उतरेगा या घिसेगा ड्यूरिंग यूजेस, तो उसमें क्या होगा कि वो नीचे से रेडिश टोन दिखाई देगी, लाल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो वो लाल नहीं दिखाई देना चाहिए। एक बार वो सफ़ेद दिखाई दे तो चलेगा, सिल्वर में खास तौर से लाल दिखाई देगा तो वो सही नहीं है। तो हम जो नया कॉन्सेप्ट हम लाए हैं, जो हम कहते हैं कि आपको चमक के लिए एसिड कॉपर आप करिए, चमक भरपूर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप निकल करिए 2 या 3 मिनट का, उससे भी सफ़ेद हो जाएगा। तो उधर कॉपर आपका सस्ता पड़ा, निकल भी आपको सस्ता पड़ा क्योंकि आपने 2 मिनट या 3 मिनट ही किया। उसके बाद उसके ऊपर आप सिल्वर कर दीजिए, तब उसमें कॉपर दिखाई नहीं देगा। तो कंज्यूमर जो होगा, वो जो एंड यूजर होगा, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई रहेगा और आपके प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप देखिए। ये मैंने सिल्वर का आपको बताया। सिल्वर का ज़्यादातर जो मेरे पास, सिल्वर का भी मैं और बताता हूँ। सिल्वर का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हम पीस पर सिल्वर करना चाहते हैं, कैसे करें। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि पुरानी पाजेब आती है मार्केट में, उन पुरानी पाजेबों के ऊपर हमें सिल्वर करना है। तो देखिए, पुरानी पाजेबों के ऊपर सिल्वर करो या नई पाजेबों के ऊपर सिल्वर करो। आपको सिल्वर के लिए एक वाइब्रेटर मशीन लगानी पड़ेगी, जिसको पॉलिशिंग मशीन कहते हैं। उससे उस पीस में चमक आ जाती है। चमक आने के बाद में उसको हम एसिड कॉपर करते हैं। उसके बाद या कुछ लोग निकल करते हैं, जो पुराना कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट हम लाए हैं कि अब एसिड कॉपर आप करिएगा उसके ऊपर। तो कुछ लोग एसिड कॉपर करते हैं, उसके बाद निकल करते हैं 5 मिनट का, 4 मिनट का, और उसके बाद में हम उसको सिल्वर कर देते हैं। सिल्वर डिपेंड करता है पार्टी कितना कह रही है, तो उसके हिसाब से वो सेट हो जाता है। एम्पियर आवर मीटर आता है, उसको रेक्टिफायर में फिट करा देते हैं। तो उसकी रीडिंग से कैलकुलेशन हो जाती है कि एक दिन में आपने कितना सिल्वर पीस के ऊपर चढ़ा दिया। वो चाहे पानी में सिल्वर घुला हुआ है वो डिपॉजिट होगा, या तो आप सिल्वर का अगर कोई एनोड लगा रहा है तो एनोड में से कट के पीस के ऊपर चढ़ेगा। वो सारी कैलकुलेशन उसमें मीटर में होती रहती है। मतलब मीटर एक रीडिंग बताता है कि इतना एम्पियर आपका चल चुका है आज पूरे दिन में। तो उस एम्पियर से पूरा कैलकुलेट हो जाता है कि आज आपकी इतनी चांदी पीसों के ऊपर चढ़ गई। तो आपने अगर मान लिया 100 किलो माल किया या 50 किलो माल किया, तो वो पूरा कैलकुलेट हो जाता है कि हमने 50 किलो माल किया और हमारी चांदी कट गई 100 ग्राम। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई हमारी इतनी चांदी 100 किलो माल पे चढ़ गई या 50 किलो माल पे चढ़ गई। तो आप कैलकुलेट करके डेली का डेली आप लॉस रोक सकते हैं। और आप ये क्योंकि आज की मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बिना कंपटीशन के है नहीं। तो जब तक आप अपने इसमें लॉस नहीं रोकेंगे, तब तक आप इसमें अच्छे सक्सेसफुल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा, केमिकल आप किसी भी बंदे से परचेज करें, लोकल परचेज करें, ऑनलाइन परचेज करें। इंडिया में आप बम्बे है, लुधियाना है, दिल्ली है, राजकोट है, हिमाचल है, कहीं से आप मंगाएं, आप एक ब्रांडेड केमिकल मंगाइए। और ब्रांडेड में भी आप एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी एक ब्रांड का ये जरूरी नहीं है कि उसका सभी तरह का केमिकल परफेक्ट हो, अच्छा हो। जैसे एक ब्रांड है, कोई भी आप ब्रांड का नाम ले लीजिए, कंपनी का नाम ले लीजिए। तो जब आप उस कंपनी का नाम लेंगे तो ये हो गया भाई ये कंपनी है, इसका ये केमिकल बहुत बढ़िया है। तो जरूरी नहीं है कि उसका दूसरा केमिकल या दूसरे प्रोसेस का केमिकल उतना ही बढ़िया हो। मतलब कि हर कंपनी का किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर कंपनी का वो प्रोडक्ट जो स्पेशलाइज हो वो आप यूज करें, जिससे प्रोडक्ट तो हो सकता है आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको 1,500 रुपये जो महंगे हैं वो आपके प्रोसेस में आपको वो 10,000 रुपये सेव करके देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे सिल्वर के ब्राइटनर है, 2,200 रुपये का सेट भी मिलता है,
₹1600 का सेट भी मिलता है। सेट मतलब 1-1 लीटर, 2 ब्राइटनर होते हैं उसके, ब्लैक और वाइट, तो मैं बताता हूँ। और मैं आपको बताऊँ ₹15,000 का सेट भी मिलता है, ₹18,000 का सेट भी मिलता है। तो जो लोग ₹18,000 का सेट लगाते हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर आदमी का काम छोटा बड़ा होता है, लेकिन जो लगा सकते हैं, जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, मैं राय दूंगा कि वो उसको लगाएं और चलाएं। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि किसी भी कंपनी का केमिकल जो ब्लैक है, जो जनरल मार्केट में आ रहा है, वो 30 से 40 ml पर लीटर होता है। एक केमिकल ऐसा भी जो 0.5 ml पर लीटर होता है। तो 40 ml पर लीटर पड़ने वाला केमिकल अगर हमें ₹1000 लीटर मिल रहा है, तो अगर हमने 100 लीटर की टंकी बनाई, आप ये चीज़ गौर से सुनिए, अगर आपने 100 लीटर की टंकी बनाई तो कितना पड़ गया? 4 × 40, 4 लीटर 100 लीटर में, ठीक है, 4000 का हो गया। अब कोई प्रोडक्ट ऐसा आ रहा है जो डलना ही 1 ml पर लीटर है और आ रहा है ₹10,000 लीटर। सिंगल प्रोडक्ट की बात अभी मैं कर रहा हूँ, अभी सेट की बात कर रहा था, लेकिन अभी आप सिंगल प्रोडक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, जो 2 लीटर में से 1 लीटर होता है, तो 1 लीटर की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें अगर वो डलना ही 1 ml पर लीटर है, तो 100 लीटर में कितना हुआ? 100 ml, तो कितने का हो गया? ₹1000। तो वो केमिकल सस्ता होते हुए भी 4000 का डला, और वो केमिकल ₹10,000 लीटर का होते हुए भी ₹1000 का डला, और टैंक रेडी हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जो आम काम करने वाले हैं उनको जानकारी नहीं होती है, और जो सेलर होते हैं, जो केमिकल्स की दुकानें होती हैं, ना ही वो इन चीज़ों को बताते हैं। उन्हें केवल मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट हमें इतने का आया है, हमारा इसमें 5-10% जो भी मार्जिन है वो ये है, और हमें ये बेचना है, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी से जुड़े होते हैं। आपने सुना होगा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कंपनी के वो डीलर होते हैं कि भाई हम इस कंपनी के डीलर हैं। आज आपको मैं बता दूं कि मैंने किसी भी कंपनी का डीलरशिप नहीं लिया है, इसीलिए मैं जिस कंपनी का जो बेटर प्रोडक्ट है वो मार्केट से मंगा के उसको सेल करता हूँ, या फिर जो पार्टी कहती है बोले नहीं भाई देखो हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, हमें तो यही वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको फिर वही वाला प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ। या फिर कुछ प्रोडक्ट मैं अपने बनाता हूँ, गारंटेड बिल्कुल, कुछ फॉर्मुलेशन मेरे पास है, मैं अपने बनाता हूँ, तो मैं अपना बेचता हूँ। और जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें मेरी पूरी गारंटी रहती है कि इंडिया के किसी कोने से टॉप कंपनी का केमिकल आप ले लीजिए, मेरा केमिकल चला लीजिए, अगर 19 निकलेगा तो उसको आप फेंक दीजिए, मैं पैसा वापस कर दूंगा। तीसरी एक और चीज़ है, मैं सभी से हाथ जोड़कर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा कि कई बार किसी का फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ, कई बार किसी को जवाब नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा बिजी होने के कारण ऐसा हो जाता है, बहुत फ़ोन आते हैं। आप लोगों की सब कृपा है, उसी से सब ये हो रहा है, कोई नाराज़ ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि केमिकल्स भेजने में भी कई बार लेट हो जाता है, तो कोई भी आदमी इस तरह का पैनिक ना करे। अगर हमारे पास किसी ने कोई पेमेंट डाली है तो उसका केमिकल 100% डिलीवर होता है। ये मार्केट में हम नए नहीं है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और इस तरह की रिपोर्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगी कि किसी आदमी से हमने किसी से पैसा डलवा लिया हो अपने अकाउंट में और हमने माल ना भेजा हो। और फिर भी हम ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि माल अब हमसे लें, हम सभी के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी आदमी है हमारे पास मैसेज करेगा तो हम आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका आंसर जवाब, और मैं देखता हूँ कि कोई आदमी ज़्यादा फंसा हुआ तो उससे फ़ोन पर बात करके भी उसको समझाता है। ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी केमिकल हमसे अगर नहीं भी ले रहा है, उसको समस्या आ रही है तो बात कर सकता है, बेहिचक बात कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कई जगह तो ऐसा होता है कि केमिकल वहाँ लोकल मिल रहे होते हैं, पता लगता है कि हम यहाँ से भेजेंगे तो हाँ वहाँ पार्टी को कॉस्टली पड़ जाएगा, और उसके पास वो अच्छा केमिकल, ब्रांडेड केमिकल उसी सिटी में अवेलेबल है, तो हम उसको बता देते हैं कि आपके यहाँ मिल जाएगा। और कहीं कोई ऐसा है तो आप हमें बताए बंदा हो, हम उनको बताते हैं कि आपके सिटी में, उनका एड्रेस भी, उनके सिटी का एड्रेस भी मैं खोज के दे देता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन में 30 साल से हूँ। इंडिया के तो ज़्यादातर सभी सिटी का मुझे मालूम है कि किस कंपनी का केमिकल किस सिटी में क्या एड्रेस है और कहाँ से मिल जाएगा। ज़्यादातर मेरे पास सारे एड्रेस होते हैं और सारे केमिकल्स के नामों की जानकारी भी मुझे है।
तो मैं वहाँ लोकल परचेज करा देता हूँ। और इस तरह का मैं बहुत लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। सभी लोग केमिकल मुझसे परचेज नहीं करते हैं। आप बेहिचक कहीं से परचेज करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।